प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन अर्थात लोक सदन के स्पीकर के बारे में। ब्रिटेन में लोक सदन का जो स्पीकर होता है उसकी निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, स्पीकर पद का विकास किस प्रकार से हुआ है, स्पीकर की क्या शक्तियां हैं और स्पीकर की वास्तविक स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर आज मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। जय स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहीं से प्राप्त होती है तो भाई निश्चित रूप से उस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद, लोक सदन, जैसे कि प्रथम सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। यस, ब्रिटिश संसद द्विसदनीय है, मतलब वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसमें दो सदन हैं। प्रथम सदन का नाम लोक सदन है और द्वितीय सदन का नाम लॉर्ड सभा है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। लोक सदन पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन है और लॉर्ड सभा पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन है। ये बात आपको नोट करनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, कि लोक सदन के स्पीकर की चर्चा करेंगे। क्या? लोक सदन के स्पीकर की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, सबसे पहले तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है आपको कि वास्तव में जो ये लोक सदन का स्पीकर है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, स्पीकर लोक सदन, वास्तव में ये लोक सदन का एक पंच या एक निर्णायक या एक रेफरी अर्थात एम्पायर, एक रेफरी या एम्पायर की भूमिका अदा करता है। कौन? स्पीकर। भाई जैसे एक साधारण खेल होता है, साधारण खेल में दो टीमें होती हैं, दो टीम होती है ना। अब उस साधारण खेल को नियमों के अनुसार खेला जाए, इसके लिए वहाँ इस बात को कौन ध्यान रखता है कि भाई दोनों टीमें नियमों से खेल को खेलें? तो रेफरी ध्यान रखता है ना, एम्पायर होता है ना, निर्णायक होता है ना। उसी प्रकार से राजनीतिक खेल में भी, पॉलिटिकल गेम, राजनीतिक खेल में भी राजनीतिक खेल को नियमों से खेला जाए तो इसके लिए लोक सदन में एक एम्पायर होता है। क्यों? क्योंकि लोक सदन में भी भाई दो टीम होती है ना। दो टीम कौन होती है? एक सत्तारूढ़ दल होता है, दूसरा विपक्ष होता है। यस, तो वास्तविक रूप में लोक सदन में जो राजनीतिक खेल खेला जाए वह नियमों से खेला जाए। तो इन नियमों की व्याख्या, इन नियमों की निगरानी, देख रेख कौन करता है? यस, स्पीकर करता है। इसलिए वास्तव में लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है वह ही स्पीकर कहलाता है और यह स्पीकर लोक सदन में एक निर्णायक की, एक पंच की, एक रेफरी या एम्पायर की भूमिका अदा करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, पंच या निर्णायक। यस, इसके बाद में लेते हैं हम इसका पहला पार्ट, क्या कि स्पीकर के पद का विकास किस प्रकार से हुआ है। ध्यान दें, यह बात तो मैंने पिछली क्लासों में स्पष्ट कर ही दी थी
कि भाई ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है। ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन में ही प्रधानमंत्री का पद अस्तित्व में आता है। ब्रिटेन में ही मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का जो है उद्भव होता है। ठीक उसी प्रकार से स्पीकर का उद्भव भी ब्रिटेन के अंतर्गत ही होता है। तो ध्यान दें, वास्तव में सबसे पहले नोट करेंगे आप, देखो यहाँ मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं ना मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए नोट कर दिया, और मैं एक एक बात को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ चुके हैं, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। फिर चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, या आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, यदि आपके पाठ्यक्रम में जैसे स्नातक स्तर पर तो विश्व के प्रमुख संविधान पाठ्यक्रम में होते ही होते हैं, तो यदि आपके पाठ्यक्रम में हैं तो निश्चितता के साथ आप तैयारी कीजिएगा। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। और यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप जिस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ उस हिसाब से समझिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दें, अध्यक्ष को स्पीकर मतलब क्या हुआ कि लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे ही स्पीकर कहा जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, 1336 ईस्वी से स्पीकर का पद अस्तित्व में आता है। कब? 1336 ईस्वी में स्पीकर का पद अस्तित्व में आता है। थॉमस हैंगरफोर्ड प्रथम स्पीकर बने। ब्रिटेन में लोक सदन का जो प्रथम स्पीकर बना वो कौन बना? थॉमस हैंगरफोर्ड। मैंने नोट भी कर दिया है, थॉमस हैंगरफोर्ड प्रथम स्पीकर। यस। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर प्रश्न बन रहा है, जैसा कि मैंने कई बार स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी से पूछ लिया था कि भाई स्पीकर ही क्यों कहा गया है इसको, तो उसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि सर हमने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं, किसी सर ने पूछा ही नहीं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं स्पीकर क्यों कहा गया है इसको? अध्यक्ष को स्पीकर ही क्यों कहा गया, और नाम क्यों नहीं दिया गया? और भी तो नाम हो सकता था ना। यस, ध्यान दें, लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। जाने और बोलने का अधिकार था। तो जो ये बोलने का अधिकार है ना, इस बोलने के अधिकार के कारण ही लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा गया। स्पीकर। यस। अब ध्यान दें, स्पीकर इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्हें ही मतलब लोक सदन के अध्यक्ष को ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। मतलब प्रारंभ में लोक सदन की तरफ से सम्राट के पास जो व्यक्ति जाता था, लोक सदन की जो बातें बतलाता था, लोक सदन की तरफ से जो बोलता था, उसे ही स्पीकर कहा गया, क्योंकि वह लोक सदन की तरफ से सम्राट के सामने बोलता था। लोक सदन जो बातें कहता था कि भी सम्राट से जाकर के इन बातों के बारे में जो है आप कहिएगा, तो वह लोक सदन की तरफ से बोलता था, और लोक सदन की तरफ से बोलने के कारण इसे स्पीकर कहा गया। तो यह बात आपको नोट करनी है, किसी भी रूप में एग्जाम में पूछी जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। यस। अच्छा, अब इसके बाद में ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, अगली बात आती है स्पीकर का निर्वाचन। देखो ये बात तो सत्य है कि ब्रिटेन में स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वह निर्विरोध होता है, एक मत से होता है, लेकिन फिर भी कोई प्रक्रिया तो है, होगी तो वो हम बताते हैं क्या प्रक्रिया है। ध्यान दें, सबसे पहले तो नोट करेंगे कि प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर नियुक्त करता था। मतलब लोक सदन का जो अध्यक्ष होता था, प्राचीन काल में राजा ही उसे नियुक्त करता था, लेकिन धीरे धीरे यह शक्ति
लोक सदन ने अपने हाथों में ले ली और वर्तमान समय में लोक सदन के द्वारा ही स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है। क्या बोला है मैंने? लोक सदन के द्वारा ही स्पीकर का निर्वाचन किया जाता है, जबकि राजा इसे नियुक्त करता था। इसके बाद में मैंने नोट भी कर दिया है कि अब सदन के द्वारा ही लोक सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। फिर मैंने नोट किया है स्पीकर का एक मत से निर्विरोध निर्वाचन होता है। अगली बात मैंने नोट की है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, मतलब ब्रिटेन में एक बार लोक सदन का अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है तो फिर यहाँ 5 वर्ष बाद में, क्योंकि वास्तविक रूप में संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में जो है स्पीकर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारें बदलती रहेंगी, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, स्पीकर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि अध्यक्ष चाहे, मतलब स्पीकर चाहे, जब तक वह चाहे तब तक अध्यक्ष बना रह सकता है। मतलब लोक सदन का अध्यक्ष, अध्यक्ष स्पीकर कह रहे हैं ना, लोक सदन का अध्यक्ष बना रह सकता है। यहाँ पद छोड़ने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस देश में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की व्यवस्था की गई है? तो कहाँ है ये? यस, ब्रिटेन में है केवल। ठीक है। अब वास्तव में इसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है भाई? देखो, इसमें ये होता है कि सबसे पहली बात तो यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को स्पीकर के लिए निश्चित किया जाता है जो व्यक्ति सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों को ही पसंद हो। नंबर 1 बात। इसके बाद में एक साधारण व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव लोक सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद में एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ही उस जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए निश्चित किया गया है उसका अनुमोदन कर देता है। प्रस्ताव रख दिया साधारण व्यक्ति ने और साधारण व्यक्ति के द्वारा ही उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दिया जाता है और वह अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है। अब यहाँ लोक सदन में तो केवल इसलिए लाया जाता है जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए कि भाई जो अध्यक्ष बनाया गया है वह अध्यक्ष सरकार ने नहीं बल्कि स्वयं लोक सदन ने ही निर्वाचित किया है। तो यहाँ केवल एक औपचारिकता होती है। अनौपचारिक रूप में तो पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना है। उसके बाद में औपचारिकता के नाते लोक सदन में उसका नाम जो है प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है और एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ही उसका अनुमोदन कर दिया जाता है और वह अध्यक्ष बन जाता है। उसके बाद में वह व्यक्ति चाहे तब तक अध्यक्ष बना रह सकता है। सरकारें बदलती रहेंगी, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, किसी भी राजनीतिक दल को जो है बहुमत मिले, इससे स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ ये नारा भी लगाया जाता है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, मतलब एक बार स्पीकर बनने के बाद में वह व्यक्ति यदि चाहे तो जब तक जीवित रहे तब तक स्पीकर बना रह सकता है। तो ये हो गई इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। यस, केवल एक औपचारिकता है, बाकी तो जो है सर्वसम्मति। इसमें मैंने नोट भी कर दिया है कि स्पीकर का एक मत से निर्विरोध निर्वाचन होता है। या वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कोई मतभेद नहीं होता है, मतलब उसी व्यक्ति का नाम वास्तविक रूप में लोक सदन में प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसको कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों ही पसंद करते हैं। तो ये तो पहले तय हो जाता है कि भाई इसको स्पीकर बनाना है। उसके बाद में लोक सदन में औपचारिकता को पूरा कर दिया जाता है, मतलब एक साधारण व्यक्ति के द्वारा जो है उस व्यक्ति का नाम प्रस्ताव के रूप में लोक सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है और एक साधारण व्यक्ति के द्वारा ही उसका अनुमोदन कर दिया जाता है और वह अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद में अगली बात लेते हैं, स्पीकर का निर्दलीय होना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है, मतलब अमेरिका की व्यवस्थापिका कांग्रेस कहा जाता है। और वहाँ जो कांग्रेस है अर्थात जो व्यवस्थापिका, उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है और सीनेट द्वितीय सदन है। तो प्रतिनिधि सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है अमेरिका में। और वहाँ वास्तविक रूप में जो प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष या स्पीकर होता है वह वास्तविक रूप में भाई निर्दलीय
क्या होता है, यहाँ स्पीकर का निर्दलीय होना, यहाँ तो निर्दलीय होगा, लेकिन अमेरिका में निर्दलीय नहीं होता है, उसका दलगत राजनीति से संबंध होता है। मतलब अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के बारे में यदि आप ये कहें कि क्या प्रतिनिधि सभा का स्पीकर निर्दलीय होता है, नहीं भाई, अमेरिका का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है प्रतिनिधि सभा का, वास्तव में वह दलीय होता है, दलगत राजनीति से बंधा हुआ रहता है। इसलिए आप यहाँ तुलना भी कर सकते हैं दोनों देशों के स्पीकर की, मतलब ब्रिटेन के लोक सदन का अध्यक्ष या स्पीकर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष या स्पीकर, इसकी तुलना भी कर सकते हैं। और इसके लिए भाई मैंने आपके लिए मेरे चैनल पर ये लेक्चर अपलोड कर दिया है, किस नाम से, ब्रिटिश लोक सदन का स्पीकर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का स्पीकर की तुलना। आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहाँ ये सारी बातें मिल जाएंगी। यहाँ तो केवल हम ब्रिटेन की बात करेंगे। अब स्पीकर का निर्दलीय होना, मतलब भाई ब्रिटेन का जो ये लोक स्पीकर होता है, ब्रिटेन का जो ये लोक सदन का अध्यक्ष होता है, वो वास्तव में निर्दलीय होता है, उसका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसी दल की सरकार बने इनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तविक रूप में ये स्वयं किसी भी रूप में दलगत राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, मतलब इनका राजनीति से, दलीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि निम्न में से किस देश का स्पीकर अर्थात विशेषकर लोक सदन का स्पीकर जो है निर्दलीय होता है, तो किसका होता है, ब्रिटेन का। विशेषकर ब्रिटेन के अंतर्गत जो लोक सदन का स्पीकर होता है वह निर्दलीय होता है, दलगत राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, नोट कीजिएगा। अगली बात, स्पीकर का गौरवमय पद। भाई अगर हम भारत से अमेरिका से तुलना करें कि भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर ही कहा जाता है, और अमेरिका में जो प्रतिनिधि सदन है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर ही कहा जाता है, और अगर ब्रिटेन के लोक सदन के स्पीकर से तुलना की जाए तो भाई भारत से भी और अमेरिका से भी ज़्यादा गौरवमय पद ब्रिटेन के लोक सदन के स्पीकर का ये, इसलिए मैंने नोट किया स्पीकर का गौरवमय पद, मतलब ब्रिटेन में जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है उसका पद बड़ा गौरवमय है भाई, इसे राजा तक सम्मान देते हैं, सभी इसका सम्मान करते हैं। किसका, लोक सदन के अध्यक्ष का, स्पीकर का, स्वयं राजा भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये बहुत ही प्रतिष्ठा का पद है, बहुत ही गौरवमयी पद है, इसी के साथ में ये बहुत ही सम्मानित पद है। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कीजिएगा। और भारत से और अमेरिका से तुलना करते हैं तो वास्तविक रूप में जो है ब्रिटेन का जो लोक सदन का स्पीकर है वो बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठा का पद है। मैंने आपको कह दिया है कि राजा ही इसे बहुत सम्मान देता है, सभी इसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वैसे भी सम्मान दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि निर्दलीय होता है, दलगत राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होता, इसका जो आचरण होता है वह पूर्णतया निष्पक्ष होता है, किसी भी रूप में पक्षपात नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई सारी बातें? यस, आगे बढ़े। अब इधर आइए, स्पीकर की शक्तियाँ व कार्य। अब जो ये स्पीकर है लोक सदन का, जो ये अध्यक्ष है भाई, लोक सदन के अध्यक्ष को तो स्पीकर कह रहे हैं, तो जो ये लोक सदन का स्पीकर है इसकी क्या कार्य क्या है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं। यस, मैंने आपके लिए 13 बिंदु बनाए हैं, इन 13 बिंदुओं के आधार पर आप स्पीकर की शक्तियों को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, लोक सदन की अध्यक्षता। ध्यान दें, वास्तविक रूप में लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है, और लोक सदन की जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है, स्पीकर ही करता है। भाई लोक सदन की कार्यवाही तब तक संचालित नहीं हो सकेगी जब तक कि स्पीकर अपने पद पर नहीं बैठता है। जब तक स्पीकर पद पर नहीं बैठेगा तब तक उसकी कोई कार्यवाही संचालित नहीं की जाएगी। वास्तविक रूप में लोक सदन की जो अध्यक्षता की जाती है वह
स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। तो जब तक स्पीकर नहीं आएगा तब तक जो है लोक सदन की कार्यवाही संचालित नहीं हो सकेगी। नंबर 2, बोलने की आज्ञा। भाई, लोक सदन के अंतर्गत सदस्यों को बोलने की जो अनुमति दी जाएगी, आज्ञा दी जाएगी, वह स्पीकर अर्थात अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाएगी कि किसको कब बोलना है। नेक्स्ट, तीसरा है नियमों की व्याख्या। भाई, लोक सदन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो नियम होते हैं, उन नियमों की जो व्याख्या की जाती है, वह व्याख्या भी स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, चौथा है सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखना। अर्थात वास्तविक रूप में लोक सदन के अंतर्गत अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, यस, वह स्पीकर अर्थात अध्यक्ष का ही होता है। और यदि लोक सदन में कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है तो ऐसी स्थिति में यदि स्पीकर चाहे अर्थात लोक सदन का अध्यक्ष चाहे तो सार्जेंट होता है, जो कि लोक सदन के अंतर्गत हमेशा जो है इसलिए उपस्थित होता है कि कोई व्यक्ति यदि अनुशासनहीनता करता है तो अध्यक्ष आदेश देगा सर्जेंट को, किसको? सार्जेंट को, कहेगा कि इसको बलपूर्वक तरीके से बाहर निकालिएगा। मतलब अनुशासनहीन व्यक्ति को जो है लोक सदन से बाहर निकालने का बलपूर्वक तरीके से जो व्यक्ति कार्य करता है उसे सार्जेंट कहा जाता है। तो यहाँ वास्तविक रूप में यदि स्पीकर चाहे तो लोक सदन में जो व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है उसे स्पीकर सार्जेंट की सहायता से बलपूर्वक तरीके से लोक सदन से बाहर निकलवा सकता है। यस, तो ये किसका काम है? स्पीकर का, व्यवस्था और अनुशासन रखना। पांचवा है निर्णायक मत का अधिकार। ध्यान दें, लोक सदन में यदि किसी विधेयक के ऊपर बराबर मत आ जाए तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार स्पीकर को होता है। स्पीकर कोशिश तो यही करता है कि किसी भी रूप में वह अपने मत का प्रयोग नहीं करे, लेकिन जब मत बराबर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे अपने इस अधिकार का प्रयोग करना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ केवल ये लिखा है कि निर्णायक मत का अधिकारी केवल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, बाकी किसी भी रूप में इसे मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। छठा है नतीजों की घोषणा। अब ध्यान दीजिएगा, नतीजों की घोषणा। वास्तविक रूप में किसी भी विधेयक या प्रस्ताव के संदर्भ में जो नतीजे सामने आते हैं, उन नतीजों की जो है घोषणा भी स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। सातवां है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, वित्त विधेयकों को प्रमाणित करना। भाई, यदि किसी विधेयक के ऊपर वाद विवाद हो जाता है कि भाई यह विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो 1911 के, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, 1911 के संसदीय अधिनियम या 1911 के एक्ट 1911 के संसदीय अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि लोक सदन का स्पीकर ही जब किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्पीकर ही यह बतलाएगा कि यह विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। अर्थात किसी विधेयक को वित्त विधेयक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसका निर्णय लोक सदन का अध्यक्ष या स्पीकर ही करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि वित्त विधेयक वही होता है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक कहता है। यस, तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णायक कौन होता है? यस, लोक सदन का स्पीकर। कब व्यवस्था की गई है ये? 1911 के संसदीय अधिनियम के तहत। ठीक है भाई। आठवां है समितियों के बारे में शक्तियां। आप ध्यान दें भाई,
किस विधेयक को किस समिति के पास में भेजना है, इसका जो निर्णय लिया जाता है वह भी लोक सदन के स्पीकर के द्वारा ही लिया जाता है। मतलब किस विधेयक को किस समिति के पास में भेजना है, इसका फैसला भी लोक सदन का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ही करता है। ठीक है भाई, मैं केवल महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सारी बातें क्लियर हैं। 9वां है सदन का प्रतिनिधित्व। अब ध्यान दें भाई, वास्तविक रूप में लोक सदन का जो प्रतिनिधित्व करता है वह भी कौन करता है, स्पीकर करता है। कैसे? एक तरफ तो ये सदन और राजा के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। कौन? स्पीकर। सदन और राजा के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। मैंने नोट भी कर दिया, सदन और राजा। सदन मतलब लोक सदन और राजा अर्थात सम्राट। लोक सदन और राजा के बीच में स्पीकर मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। इसी के साथ में जो ये लोक सदन का स्पीकर होता है वह बाहरी जगत और लोक सदन के बीच में भी जो है वास्तविक रूप में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में बाहरी जगत का भी स्पीकर ध्यान रखता है और इसी के साथ में लोक सदन का भी ये ध्यान रखता है, और इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता या प्रतिनिधित्व की भूमिका निभाता है वह कौन निभाता है? स्पीकर ही निभाता है। स्पीकर, नोट कीजिएगा, स्पीकर ही निभाता है। मैंने नोट कर दिया, बाहरी जगत, इधर लोक सदन, इधर राजा। मतलब इनके बीच में मध्यस्थता या दोनों की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व की भूमिका लोक सदन का जो अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ही निभाता है। ठीक है, आइए इधर 10वां है सदस्यों के विशेष अधिकारों का रक्षक। भाई लोक सदन के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे लोक सदन में जब कार्यवाही संचालित हो रही हो तो उस समय इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इनको काफ़ी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। मैंने लोक सदन नाम से वीडियो अपलोड कर दी, उसमें सारे विशेष अधिकार आप देख सकते हैं। तो सभी देशों के अंतर्गत जो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है उसको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक रूप में सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ना, उनकी रक्षा भी कौन करता है? स्पीकर ही करता है। स्पीकर ही ध्यान रखेगा कि भाई किसी भी सदस्य के द्वारा किसी दूसरे सदस्य के विशेषाधिकारों का जो है उल्लंघन न हो, या जो है उनके विशेषाधिकारों को छीना न जाए। यह ध्यान भी कौन रखता है? लोक सदन का अध्यक्ष या स्पीकर ही रखता है। इसके बाद 11वां है कंगारू समापन का अधिकार। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कंगारू समापन का अधिकार। भाई लोक सदन का जो स्पीकर होता है उसे ही कंगारू समापन का अधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जब लोक सदन के अंतर्गत किसी साधारण विषय के ऊपर जो है वाद विवाद हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में स्पीकर चाहे तो उस वाद विवाद को समाप्त करके किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद करने के लिए कह सकता है। इसे ही कंगारू समापन कहा जाता है, जो कि लोक सदन के अंतर्गत स्पीकर को प्राप्त होता है। उसके बाद 12वां है लोक सदन संबंधी प्रशासन। ध्यान दें, लोक सदन संबंधी प्रशासन। भाई लोक सदन के अंतर्गत वास्तविक रूप में भाई प्रशासन से संबंधित कार्य भी तो कोई करेगा, तो वास्तविक रूप में लोक सदन संबंधी जो प्रशासन का कार्य होता है वह भी स्पीकर ही करता है। जैसे लोक सदन में विभिन्न प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनका मुद्रण करना, मुद्रण व प्रकाशन से संबंधित जो कार्य करवाया जाता है वह स्पीकर के देख रेख में ही किया जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में अंतिम है 13वां सचिवालय। भाई वास्तविक रूप में जो है लोक सदन का एक सचिवालय भी होता है और वह सचिवालय स्पीकर की देख रेख में कार्य करता है। क्या कहा मैंने? लोक सदन का एक सचिवालय होता है और वह सचिवालय स्पीकर की देख रेख में ही कार्य करता है। तो ये हो गए लोक सदन के अध्यक्ष या स्पीकर की कार्य व शक्तियाँ। अब एग्जाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए गलती नहीं होनी चाहिए। ये 13 बिंदु आप नोट कीजिएगा, डेफिनेटली सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में अंतिम स्पीकर की वास्तविक स्थिति। क्या? स्पीकर की वास्तविक स्थिति कि भाई लोक सदन का जो अध्यक्ष है इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है। यस, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो
लोक सदन का स्पीकर है वह दलीय है या निर्दलीय है? आपने नोट कर दिया निर्दलीय है। दलगत राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। यस, अब दलगत राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर, ये परंपरा भी है वहाँ है। इसी के साथ में राजा तक उसका सम्मान करता है। तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी। यस भाई, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मानित स्पीकर यदि है तो है ब्रिटेन के लोक सदन का अध्यक्ष ही है। अध्यक्ष को स्पीकर कह रहे हैं, ठीक है। मैंने नोट भी कर दिया। प्रतिष्ठा, सम्मान, गौरव का पद, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत लोक सदन का जो अध्यक्ष है उसकी वास्तविक स्थिति ये है, क्या है कि लोक सदन का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव का पद है। बहुत सम्मान है उसे, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है, बहुत ज़्यादा गौरवमयी पद है। मैंने कहा आपको कि राजा तक उसका सम्मान करता है, ठीक है भाई। इसके बाद में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जो कि मैंने नोट कर दिए हैं। मुनरो कह रहे हैं लोक सदन के स्पीकर के बारे में, क्या करें, स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति है। नोट कीजिएगा, स्पीकर सदन का प्रमुख व्यक्ति है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसने कही बात? मुनरो ने। नंबर 2, हर्बर्ट मोरिसन कह रहे हैं कि प्रथम नंबर का व्यक्ति कहाँ है, अर्थात हर्बर्ट मोरिसन ने लोक सदन के स्पीकर को अर्थात अध्यक्ष को प्रथम नंबर का व्यक्ति कहा है। प्रथम नंबर का व्यक्ति कहा है। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है लोक सदन के स्पीकर को प्रथम नंबर का व्यक्ति निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? तो किसने कहा है? हर्बर्ट मोरिसन ने। अंतिम, कोर्ट होप एक विद्वान है, कोर्ट होप ये क्या करें कि स्पीकर हमारा अधिवक्ता है। क्या कह रहे हैं ये कि स्पीकर हमारा अधिवक्ता है। स्पीकर हमारा क्या है? अधिवक्ता है। हमारी तरफ से बोलने वाला कौन है? स्पीकर है। मतलब लोक सदन की तरफ से बोलने वाला, बाहरी जगत में भी जो है प्रतिनिधित्व करने वाला, राजा को लोक सदन की बातें बतलाने वाला कौन है? स्पीकर है। इसलिए इसे कहा है कि स्पीकर हमारा अधिवक्ता है। तो वास्तविक स्थिति ये है कि भाई ब्रिटेन में लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो लोक सदन का जो स्पीकर होता है वो बड़ा ही सम्मानित पद है, बड़ा ही प्रतिष्ठा वाला पद है, बहुत गौरवमयी पद है। और लोक सदन का जो स्पीकर होता है वह निर्दलीय होता है, दलगत राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, पूर्णतया निष्पक्ष होता है। इसी के साथ में इसका जो निर्वाचन होता है वह भी सर्वसम्मति से, एक मत से होता है। इसलिए वास्तविक रूप में ब्रिटेन में लोक सदन के स्पीकर का सम्मान, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, सभी उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सभी उसे सम्मान देते हैं। इसलिए लोक सदन के स्पीकर की वास्तविक स्थिति यह है कि स्पीकर बड़ा ही प्रतिष्ठा वाला पद है, बहुत ही सम्मानित पद है, बहुत ही गौरवमयी पद है। स्पीकर निर्दलीय है, स्पीकर निष्पक्ष है, एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। यह परंपरा भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये इसकी वास्तविक स्थिति हो गई। आशा करता हूँ ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, इससे संबंधित सभी बातें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को ठीक से समझ में आ गई होंगी। यस, थैंक यू वेरी मच।